करीब आ रहा है, सियासी बयानबाजी और तलखुती जा रही है। कोई भी पक्ष हमले का मौका नहीं चूकता। अब जहरीली शराब से हुई मौत के बहाने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने जहरीली शराब से मौत की तुलना जातीय नरसंहार से कर दी है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पहले लालू यादव जातीय जहर की लहर से जातीय नरसंहार कराते थे और अब जहरीली शराब के जरिए नरसंहार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, जो शराब बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार बनाएगा वो ईमानदारी से शराबबंदी को लागू कैसे करेगा। ये अपने सत्ता के लोभ में, सत्ता के मोह में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बिहार की जनता को पूरी तरह से अराजकता में डाल दिया है। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी जातीय जहर के लहर से जातीय नरसंहार कराते थे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब ये जहरीली शराब का नरसंहार करवा रहे हैं। सर, अपराधियों के द्वारा हत्या चाहते हैं। बिहार सरकार सहयोग नहीं कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? पूरी तरह से मुआवजा मिलनी चाहिए। ये सरकार को हम लोग विवश करेंगे कि जब सड़क से सदन तक जब एक व्यक्ति का मौत होता है तो सरकार मुआवजा देती है, नाव पर डूबता है। और आपको बता दें कि विजय सिन्हा ने वहां पर जो कुछ भी कहा है आपने सुना। दरअसल जहरीली शराब से मौत हुई थी, उसको देखने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और इसके बाद उन्होंने कहा कि पहले बिहार में जब पिछली सरकार थी लालू राबड़ी की तो उसमें जातीय नरसंहार होता था, इसके जरिए लोगों की मौत होती थी और अब जो है वो जहरीली शराब के जरिए लोगों को मारा जा रहा है। तो तीखा हमला महागठबंधन में शामिल दोनों दलों के ऊपर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, ये बताइए कि विजय सिन्हा तीखे तेवरों में नजर आए हैं। उन्होंने एक ही तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है, यानी कि पिछले लालू राबड़ी सरकार को भी निशाने पर लिया है और वर्तमान नीतीश सरकार को भी निशाने पर लिया है। जी जरूर देखा जाए कि 90 के दशक में जिस तरह से 1990 से सरकार बदली थी और लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पड़ी और 2005 तक जो है लालू यादव सत्ता में रहे। 2005 में नीतीश कुमार आए और अभी तक नीतीश कुमार सत्ता में हैं। तो विजय सिन्हा ने जो है एक तीर में दो शिकार उन्होंने किया है और निशाने पे लिया है। उन्होंने साफ तौर पर जो है लालू सरकार को, लालू यादव के शासनकाल को भी कहीं ना कहीं एक तरह से दोषी ठहराया है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को भी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से नरसंहार हुआ करते थे और उसी तरह से जो है शराब से लोग मर रहे हैं और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। और वहीं उन्होंने ये भी कह दिया है कि आरजेडी के द्वारा जो है शराब बनाने वाले लोगों को जो है टिकट दिया जाता है। तो बिल्कुल रुपेंद्र, रोकना चाहेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपसे बातचीत जारी रखेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बयान पर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। सत्ताधारी गठबंधन ने जहां विजय सिन्हा और बीजेपी पर ही तमाम तरह के आरोप मढ़ दिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बयान के साथ खड़ी दिख रही है। ये जनता पार्टी और प्रतिपक्ष के नेता से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? बिहार में लगभग करता है क्या कोई प्रतिपक्ष में नेता है? प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी ने गंभीरता को खो दिया है। उनको लगता है कि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और विजय सिन्हा गंभीर हो जाएं तो आज के आज शराबबंदी पूर्ण रूपेण सफल हो जाएगा। चूँकि आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब और सत्ता के बाहर बोल जरूर रही है, लेकिन उनके लोग जो शराब के कारोबारी हैं उन पे कोई कार्रवाई किए क्या? बिहार में बीजेपी को जब से सत्ता से बेदखल किया गया है तब से बीजेपी बौखलाई हुई है। जहरीली शराब पीने से मौत बीजेपी जब शासन में थी तब ज़्यादा हो रहे थे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, सबने शपथ लिया है और जहां भी घटना इस तरह की हो रही है सरकार सजग है और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जो अधिकारी पदाधिकारी लापरवाही बरत रहे उन पर भी कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में मैं एक चीज़ नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ
कि वह आजकल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की भूमिका में है। और दूसरा बात कि जिनका घर शीशे का हो वो दूसरे पर पत्थर कैसे चलाएंगे। उनका तो खुद उनका जो मंत्री थे उस समय भूमि राजस्व मंत्री राम सूरत राय, उनके घर में शराब का जो है सो पूरा से पूरा ट्रक पकड़ा गया। क्या किसी पर आलोचना लगाएंगे। जय सिन्हा जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने उस ओर इशारा किया है कि जब लालू जी के राज में नरसंहार का दौर था और उस समय उस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, और आज माफिया के माध्यम से शराब माफियाओं का जो संरक्षण सरकार को कहीं न कहीं मिल रहा है उनके अधिकारी और प्रशासन के माध्यम से, इसलिए शराब की लगातार जो हम लोग कह सकते हैं जो बंदी का नाम है वो बंदी नहीं, हर जगह चालू है। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार लगातार इसमें असफल रही है, इस ओर उन्होंने इशारा किया कि लालू जी के शासनकाल में नरसंहार में उनकी असफलता दिखी और शराबबंदी में नीतीश कुमार की असफलता दिखी। हमारे साथ रुपेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, आपने भी सुन ली सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं, तो जाहिर सी बात है कि बयान ही ऐसा था जिस पर कि तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं आनी थी, लेकिन क्या अब इस जो बयान है इस पर विवाद और बढ़ने वाला है? देखिए, इस पर विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है और उसके बाद साफ तौर पर हमारे दर्शक सुन रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के बयान आए हैं, साफ तौर पर ये तमाम जो अभी सत्ताधारी दल हैं वो विजय सिन्हा पर ही और बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब राम सूरत राय जी मंत्री थे और उनके स्कूल, उनके भाई के स्कूल से जो है ट्रक से शराब की खेप पकड़ी गई थी, तो फिर क्या हुआ, बीजेपी ने उन्हें क्यों नहीं अपने पार्टी से निष्कासित किया, क्योंकि उस समय बीजेपी सत्ता में थी। तो वहीं बीजेपी जो है अपने नेता के बचाव में जो है खड़ी है, लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि विजय सिन्हा ने एक ऐसा बयान दिया है और क्योंकि उनका बयान भी एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से जहरीली शराब से छपरा की बात की जाए, गोपालगंज की बात की जाए, सिवान में बात की जाए, चाहे अन्य जिलों में बात की जाए, लोगों की मौत हो रही है, उस पर उन्होंने जो है बयान दिया है। लेकिन उन्होंने जो है राजनीतिक तरीके से बयान दिया है और यही राजनीतिक तरीका जो है बयानबाजी का जो दौर है अब आगे बढ़ता जाएगा और इस पर जो है विवाद जो है आगे बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, यानी कि एक तरफ तो जातीय जनगणना चल रही है, दूसरी तरफ जातीय नरसंहार का मुद्दा फिर से बीजेपी उठा रही है, तीसरी तरफ आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो आरजेडी कोटे के तमाम मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या अब से लेकर लोकसभा चुनाव तक बिहार में जाति का मुद्दा क्या एक बार फिर से उठेगा क्या? देखिए, जाति का मुद्दा जो है बिहार में एक तरह से देखा जाए जात पात की जो राजनीति है वो पहले से हावी रही है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है फिर से हावी किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में तो देखा जाए कुछ सालों में जो है जात पात के मुद्दे जो है कभी न कहीं जो है वो कम पड़ गए थे, क्योंकि विकास के और तमाम मुद्दे चल रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से हर एक राजनीतिक पार्टियाँ जो है जाति पाति का मुद्दा उठा रही है, जात के मुद्दे उठा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है जाति को लेकर जो है बिहार की राजनीति 2024 और 25 में होने वाली है। और यही कारण है जो हर दल के नेता जो है आपको जातिगत जो है बयान दे रहे हैं और जातिगत लोगों को जो है अपना हमदर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमुक जाति के जो है हमदर्द हैं। तो यही एक तरह से तरीका जो देखा जाए कि बिहार में आज की राजनीति जो है वो आगे चलने वाली है और 2024 और 2025 का हर एक राजनीतिक पार्टियां जो हैं जाति के आधार पर ही अब चुनाव लड़ लेंगी और लोगों को जो है जाति के आधार पर ही गोलबंद करने की जो है पूरी तरह से अपने पक्ष में प्रयास करेंगी। बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।